हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और अभी ये इंसान ऐसा है कि खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, अकेले रह रहे हैं, लोगों की भीड़ में ये दिखाई नहीं दे रहे हैं और अकेले रह कर आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को ये किसी को दिखाना नहीं चाहते कि आपके बारे में सोचते भी हैं, कि आपको लेकर इमोशनल भी हैं। और अपनी फीलिंग वही है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और ना ही आपके सामने भी ऐसा ही है कि अपनी फीलिंग ये एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे हैं, ना इस बारे में किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, अपने ही मन में सब कुछ रख रहे हैं, ना आपको बता रहे हैं ना किसी और को। ये आपकी तरफ ऐसा है गाइस कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव इनको महसूस होता है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं। और किसी तरह से ऐसा भी है कि आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हैं। किसी तरह से ऐसा है कि ये इंसान बंधे हुए हैं। अब हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक हैं। और इनको ये लगता है गाइस कि अगर ये अपने इमोशंस आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके भाव बढ़ जाएंगे। तो इसलिए भी ऐसा है। और यहाँ पर ईगोइस्टिक भी दिखाई देते हैं आपके पर्सन, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, जिसकी वजह से भी ये ऐसा करते हैं। और इनका यही है, ना ये झुकना चाहते, ना ये ऐसा है कि अपनी फीलिंग आपको बताना चाहते। और हो सकता है गाइस कि इनको यही लगता है कि आपके साथ बातचीत शुरू करना या किसी तरह से आपके साथ फिर कनेक्ट होने में कोई ना कोई समस्या आ सकती है, जिसकी वजह से भी ये खुद को रोक रहे हैं। और इनको ये भी लगता है कि आपकी आदत है झगड़ा करने की, गुस्सा करने की। तो अगर अभी बातचीत करेंगे तो आप भी गुस्से में तो होंगे ही इनकी हरकतों की वजह से, तो फिर यहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, और ये आपके गुस्से से डरते भी हैं। तो कलह कलेश भी इनको नहीं चाहिए। तो इनको यही लगता है कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है। अगर आपसे ये जुड़ते हैं तो किसी न किसी समस्या में फंस सकते हैं। ये ऐसा है गाइस कि किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उससे भागना ही ठीक समझ रहे हैं। इनको अच्छी तरह से पता है कि वही बात है, ये अभी ऐसा है खुद को बचा रहे हैं। इनको यही लगता है कि आपके साथ जुड़ना मतलब मुसीबत में पड़ना है, तो इसलिए खुद को बचा रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि इन सब झंझट में पड़ने से अच्छा है दूर रहो। तो ये क्या है, प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उससे दूर भाग रहे हैं। और ये परेशानी कहीं और रहती, या परिवार का मामला होता, यहाँ पर इनके करियर का मामला होता, तो ये सबसे लड़ लेते। लेकिन यहाँ पर मामला आ रहा है आपका, तो इनको क्या लगता है कि दूर रहना ही ठीक है, कौन इन सब झंझटों में पड़े। और इनको यही लगता है गाइस कि यहाँ इतना कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये रिश्ता, जिसके लिए इतने एफर्ट्स डाले जाएं। क्योंकि यहाँ पर वही है कि आपका गुस्सा भी सहना पड़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी सहना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट होता है, ऐसा इनको लगता है। इसलिए कौन इतनी मेहनत करे। और ऐसा है कि अभी सुकून से ये रह रहे हैं तो ये सही है, ऐसा इनको लगता है। एक तरफ इनको ये लगता है गाइस कि आपके बिना ये रह ही नहीं सकते, दूसरी तरफ जब दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो इनको यही लगता है कि आपसे दूर रहना सही है, परेशानियों में कौन फंसे। और आप इनकी लाइफ से गए हैं गाइस, इसके बाद इन्होंने ट्राई किया है, कुछ इनके पास ऑप्शन रहे हैं, उनसे बातचीत करना, चैट वगैरह, और ये इनका घूमना फिरना। तो ये ट्राई कर रहे थे कि कोई अच्छा इंसान इनको मिल जाए, लेकिन आपकी तरह का कोई मिला नहीं। और सीरियस नहीं थे किसी के भी लिए, लेकिन ये कोशिश में थे कि अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो क्या है कि फिर इनको आपकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचकर ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनसे ऐसा कि कुछ भी हो नहीं पाया है, इसलिए फिर क्या है, इन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया। अब इनको ये लगता है कि अकेले रहने में ही ठीक है, ऐसा ही अच्छा चल रहा है, कौन इन सब झंझटों में पड़े। तो इसीलिए अब किसी को दिल देना भी नहीं चाहते, और ना ही आपकी तरफ बढ़ने को भी ऐसा कि तैयार नहीं है। और अगर गाइस ये किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा है कि इनका कुछ भी नहीं जम रहा है, उस इंसान के लिए भी इमोशनल नहीं है, ना ही उनके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। साथ रहते भी होंगे तो बिल्कुल बातचीत करना नहीं चाहते। इनका वही है, अभी अकेले रहना चाहते हैं।
ये किसी के भी लिए अभी ऐसा नहीं है कि समर्पित हो जाएंगे। हाँ, वहाँ जिम्मेदारी है, वहाँ ये मैरिड है, तो वहाँ पर ऐसा है कि अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन उस इंसान के लिए प्यार व्यार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और उससे भी वही है कि दूरी बनाकर ये रख रहे हैं। और आपका ऐसा है गाइस कि काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी काम आप करते भी रहते हैं तो उसमें आपका ध्यान नहीं रहता, ध्यान कहीं और रहता है, दिमाग में कुछ और चलता रहता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपके साथ ऐसा है। अभी ऐसा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस इंसान की वजह से हो सकता है आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है और उस पर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इन सब की वजह से, ये जो आपके लव लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से हो सकता है आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं इस इंसान की वजह से। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बीमार है जिसके लिए आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका बहुत करीबी था जो दुनिया से चला गया, वो भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आप उनके बिना रहने के बारे में कभी सोचे भी नहीं थे। तो कुछ लोगों के साथ ये सब भी हो सकता है। और यहाँ समस्या तो वो सबसे बड़ी यही है कि ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी है और इनकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा चिंता में आप रहते हैं। और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर ऐसा है कि सही दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए क्या होता है, आपका मानसिक संतुलन भी सही नहीं रहता। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान नहीं रहता, ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, दूसरी चीज़ों के बारे में आप सोचने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा चिंता में भी हैं। और हो सकता है प्रॉपर नींद वगैरह भी नहीं ले रहे हैं इन्हीं सब चिंताओं की वजह से, तो उसके कारण भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में प्यार की कमी है और प्यार वो चाहते हैं, इसके लिए वो तड़प भी रहे हैं, लेकिन इनका ये है कि उसके लिए कोई मेहनत करना भी नहीं चाह रहे हैं। ये चाहें तो आपकी तरफ बढ़ेंगे और इनको प्यार तो मिलेगा ही, आप तो खुद इनका वेट कर रहे हैं, लेकिन ये उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं और उससे दूर रहना ही प्रेफर कर रहे हैं। और आपके पर्सन का माइंडसेट जो अभी ये बन गया है गाइस कि प्यार से दूर भाग रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है इनके आसपास के लोगों की वजह से भी ऐसा है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर ये कितना भी कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, जो परिवार हो, जो भी थर्ड पार्टी हैं, लेकिन इनको क्या है, कहीं ना कहीं इनकी कमियां गिनवाई जाती हैं। ये जितना भी कर लें उन लोगों को कम लगता है और इनको बुरा भला कहने में लोग लगे रहते हैं, हर समय गलत साबित करने में लोग लगे रहते हैं, चाहे वो परिवार है चाहे वो कोई भी है इनके आसपास के लोग। तो उसकी वजह से भी इनका दिमाग ऐसा है कि कह दीजिए ऐसा चल रहा है कि सबसे दूर रहने में ही भलाई है, किसी के लिए कितना भी कर लो कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, ये आपकी तरफ भी नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। उन लोगों के रवैये की वजह से इनको आप में भी वही है, यही लगता है कि आपके लिए भी कितना कर लें फिर आपको भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आपको भी कमी गिनवानी रहती है इनकी, आपको भी झगड़ा करना रहता है। तो इनको अब यही लगता है कि अकेले रहना ठीक है, किसी के पीछे भागना बेकार है, या प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना बेकार है। और इनको ये लगता है गाइस कि इनको अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग इनको खरी खोटी सुनाते हैं। और देखिए यहाँ पर हो सकता है इन्हीं के ऊपर सबकी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी इन पर डाली गई है, तो इनको लग रहा है कि इनको सबके लिए करना है। आपकी तरफ अगर ये बढ़ते हैं तो इन सब की तरफ ये ध्यान नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में जैसे भी हैं, उनको ये लगता है कि आप खुश भी हैं अपनी लाइफ में, आपको ज़रूरत भी अब इनकी नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और ये जो इनकी जिम्मेदारियां हैं इनको पूरा करना ज़रूरी है, ऐसा इनको लगता है। फिलहाल तो इनकी एनर्जी ऐसी है गाइस कि ये अभी आपकी तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते। और यहाँ पर आने वाले टाइम की बात करें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को कोई अलग ही नहीं कर सकता, ना आप दोनों खुद अलग हो सकेंगे चाहे जितना भी प्रयास कर लें। यहाँ पर आप दोनों को एक होना ही है, भले इसमें समय लगेगा, लेकिन देखिए ये समय नहीं भी लगेगा, ये सब कुछ कह दीजिए तो आपके ही ऊपर है। अगर आप इनके लिए परेशान रहना छोड़ दें, लेट गो कर दें, तो ये समय जल्दी आ जाएगा जब आप रीयूनाइट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को जुड़ना ही है। आप दोनों चाहकर भी कितनी भी कोशिश कर लें मूव ऑन करने की, कर ही नहीं सकते। कुछ समय की दूरियां हैं, फिर आप दोनों को एक होना है। तो यहाँ पर इन दूरियों को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इसमें आपके पर्सन कुछ करें ना करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप उनको चेस करना अगर बंद कर दें, खुद पर ही फोकस करना शुरू कर दें, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान रहना छोड़ दें, अपने ऊपर ध्यान दें। अगर हेल्थ इशू है तो आप अपना प्रॉपर इलाज कराएं। इन सब में अगर आप बिजी हो जाएंगे, वहाँ से अगर ध्यान आप हटा लेंगे, उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ देंगे जो उसके साथ चल रहा है, क्योंकि वो भी इंसान ऐसा है भी उनका
मानसिक संतुलन तो यहाँ सही है ही नहीं, क्योंकि देखिए सही तरीके से वो सोच विचार कर ही नहीं पा रहे हैं अपने आसपास के लोगों की वजह से। तो उनको उनके हाल पर छोड़कर, उनके बारे में सोचना छोड़कर आप जल्दी ही ऐसा है कि इनके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आप खुद यहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इनको चेज़ कर रहे हैं। पूरी तरह से आपने लेट गो किया ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जो आप दोनों का जो मिलन है, ये कह दीजिए जो आपको रीयूनाइट होना है, ये इसमें क्या हो रहा है कि समय लग रहा है। और जो लोग ऐसा है कि अपने पर्सन से मतलब ही नहीं रख रहे हैं, उनको क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो कर रहे हैं, इनके बारे में वो सोच ही नहीं रहे हैं, तो ये जल्दी रीयूनाइट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही हैं कि अभी भी अपने पर्सन को ही लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका रीयूनियन डिले हो रहा है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप खुद में बिजी हो जाइए, वो इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।